तदुपरांत तामस अहंकार से पंच महाभूतों का जन्म हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। पृथ्वी से गंध की उत्पत्ति हुई। तर्क संग्रह में लिखा है, गंधवती आशा पृथ्वी। ये पृथ्वी क्या है? ये सुगंध देती है महाराज। आप अन्न बोते हो, जब वो अन्न जब फसल उगता है तो उस फसल में सुगंध होता है। अरे उस फसल में सुगंध कहां से आया? धरती से। एक वृक्ष, एक आम के पौधे को आप बोते हो, उसका रोपण करते हो, लेकिन जब उस आम का वो पौधा जब वृक्ष बन जाता है, सुंदर सुंदर फल देता है, तो उस आम में मिठास आती है। वो मिठास कहाँ से आई? पृथ्वी ने दी है महाराज। नीम के अंदर कड़वाहट कहाँ से आई? पृथ्वी ने दी है। तो इस पृथ्वी के अंदर अनेकानेक भांति सुगंध विराजमान है। तर्क संग्रह में भी इसका प्रमाण लिखा है, गंधवती यासा पृथ्वी। पृथ्वी से गंध का जन्म हुआ। आकाश के माध्यम से शब्द का जन्म हुआ, शब्द की ध्वनि प्रकट हुई। ऐसे से करके महाराज वायु से स्पर्श की उत्पत्ति हुई। ऐसे अनेकानेक वस्तुओं का जन्म हुआ, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया। तो श्री प्रभु ने क्या किया? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, मन और मन के 10 अधिष्ठात्री देवता, इन सब को मिला करके प्रभु ने एक पिंड का रूप बनाया। जिस भांति माताएं आटा गूंथ करके एक पिंड बनाती है ना, ऐसे ही श्री प्रभु ने इन सब को गूंथ करके एक पिंड बनाया है, गोला पिंड बनाया। और उस पिंड को भगवान ने समुद्र में छोड़ दिया। हजारों वर्षों तक वो पिंड समुद्र में तैरता रहा। प्रभु ने चेतन दृष्टि से कृपा करके प्रभु ने उस पिंड में प्रवेश किया, और जैसे ही पिंड में प्रवेश किया है, वो पिंड ब्लास्ट हुआ है, और उसी पिंड से भगवान विराट का जन्म हुआ है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है, जयकार किया है। श्री विराट भगवान की जय। श्री विराट का जन्म हुआ, और उन्हीं श्री प्रभु के नाभि से दिव्य कमल का जन्म हुआ है, और उसी कमल में श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कमल में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, नाम क्या है मेरा, और मैं किसके ऊपर बैठा हूं। कोई व्यक्ति सो रहा हो, अचानक उसको उठा करके जंगल में रख दो, जब उसका नेत्र खोलेगा तो वो अचंभित रहेगा कि मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, मैं कौन हूं महाराज। आज श्री ब्रह्मा जी जैसे ही उस कमल में प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी को आश्चर्य कि मैं हूं कौन और किसके ऊपर बैठा हूं। झांक करके देखा कमल, अरे इस कमल का जन्म कहां से हुआ है? जिसने मेरे भार को सहन करके रखा है, ऐसे कमल का आविर्भाव कहां से हुआ है? चारों ओर मुड़ करके देखा कि मैं कहां पर हूं। जैसे चारों ओर मुड़ करके देखा, ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। और अब कमल के नाल का अंत जानने के लिए ब्रह्मा जी कमल के नाल को पकड़ करके समुद्र में चले गए। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन कमल के नाल का अंत नहीं जान पाए। कमल के नाल का अंत नहीं जान पाए। भगवान का अंत कौन जान पाएगा महाराज? ब्रह्मा जी परेशान होकर के पुनः कमल के ऊपर आकर के बैठ गए। विचार किया कि हे प्रभु, मैं कौन हूँ, कृपा करके मेरा परिचय मुझे बताओ। आज ऐसा विचार कर ही रहे थे कि समुद्र का जल आपस में टकराने लगा। कभी समुद्र के पास बैठना और उन लहरों को ध्यान से सुनना, तो वो जो लहर है ना, वो कुछ कहेंगे आपसे। व्याकरण में लिखा है, ब्रह्मा जी ने सुना, स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंश निष्किंचनानाम नृपयत् धनम विदुः। स्पर्श संज्ञक शब्द के 16वां अक्षर और 21वां अक्षर तप 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 का से लेकर के क्षत्रंज्ञा तक जो शब्द है, इसमें जो 16वां अक्षर है वो त है, और 21वां अक्षर जो है वो प है। तप शब्द सुनाई दिया, लहरों के टकराने से शब्द प्रकट हुए, तप तप तप। और ब्रह्मा जी इस तप शब्द को ही अपना जीवन मान करके
अपना धन मान करके उसी कमल पर बैठ करके भगवान का भजन करना शुरू किया है। भगवान की भक्ति करने लगे महाराज, और भक्ति करते करते 10,000 वर्ष बीते हैं। भगवान उस भजन के माध्यम से प्रभु प्रसन्न हुए, भगवान हरि प्रकट हुए हैं, और श्री हरि प्रभु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, और ब्रह्मा ने प्रभु का दर्शन किया। प्रभु ने कहा कि हे ब्रह्मा, आप हमारे ही पुत्र हो, और आप को आज के बाद मैं एक काम सौंप रहा हूं। काम क्या है? आज के बाद से आपको सृष्टि का विस्तार करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सृष्टि का विस्तार मैं करूंगा? प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। इतना बड़ा कार्य अगर करूंगा तो मेरे अंदर अभिमान आकर के बैठ जाएगा, और प्रभु मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे हृदय में अभिमान आकर के बैठे। आजकल का व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है, जब वो कार्य सफल होता है तो उस कार्य का श्रेय अपने आप को देने लगता है, और कहीं न कहीं उस कार्य के प्रति उसके हृदय में अभिमान भी आकर के बैठ जाता है। एक बार कहो राधे राधे, थोड़ा और जोर से कहो। कभी अभिमान नहीं करो महाराज। हाँ, किसी ने कहा भी है, उड़ा दो सारी रंजिशें इन हवाओं में यारों, छोटी सी जिंदगी है नफरत कब तक करोगे। उड़ा दो सारी रंजिशें इन हवाओं में यारों, छोटी सी जिंदगी है नफरत कब तक करोगे। घमंड न करना, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही है बस तस्वीर बदलती रहती है। कभी मद नहीं करना, अभिमान नहीं करना। आज श्री प्रभु ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा अगर आप चाहते हो कि आपके हृदय में अभिमान न आवे तो उसके लिए आपको भागवत कथा श्रवण करनी होगी। तो आज श्री प्रभु हरि ने ब्रह्मा जी को भागवत कथा श्रवण कराई है। 4 श्लोकों में कथा सुनाई। कहा, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम, पश्चादहं यदेदच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विज्ञात आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री हरि प्रभु ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत कथा सुना करके ब्रह्मा जी के हृदय में जो अभिमान आने का रास्ता था उस रास्ते को ही बंद कर दिया महाराज। ये कथा अभिमान को दूर करती है, भगवान का भजन मद को दूर करता है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो ईर्ष्या को खत्म करते हैं, वो मद को खत्म करता है। एक बार सभी लोग कहेंगे राधे राधे। थोड़ा और जोर से कहें, थोड़ा और जोर से कहें। भगवान की सेवा, भगवान की नौकरी, भगवान के प्रति जो समर्पण है वही सेवा, वही भगवान की नौकरी ही भगवान के प्रति श्रद्धा को जन्म देती है।